जय हिंद। आज 10th क्लास का जीव प्रक्रम पोषण का क्वेश्चन आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, तीनों उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और आगे वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला कह रहा है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम मतलब जीवों में होने वाली वैसी जो घटनाएं हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मतलब कि उनका बचाव सुरक्षा होता है, उससे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षा होता है, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उससे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा कहता है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती है। कह रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव होता है उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है विसरण द्वारा क्यों पूरा नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर होगा बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं होता है, क्योंकि इन जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है। अतः इन जीवों में O2 की पूर्ति विशिष्ट अंगों के द्वारा होता है, इनमें विसरण के द्वारा नहीं होता है। विसरण मतलब जैसे कि हवा के साथ संयोग करके O2 उनके शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन हमारे अंदर जो श्वसन है उस श्वसन के लिए क्या है, श्वसन कहिए या भोजन करने के लिए हमारे अंदर अंग है। तो बहुकोश के जीवों में O2 की पूर्ति के लिए उनके अंदर विशिष्ट अंग होते हैं, इसलिए इनमें विसरण द्वारा O2 मतलब होता है ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तीसरा है जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियाँ कौन कौन सी है। जीव में पोषण की प्रमुख दो विधियाँ कौन कौन सी है। तो पहला होगा स्वपोषण और दूसरा होगा परपोषण। फिर चौथा नंबर है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। पांचवा कह रहा है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा कि जंतुओं में पोषण विधि पाई जाती है। नेक्स्ट है 6 नंबर कह रहा है कि 3 प्रकार के पोषण विधियों के नाम लिखिए। तो परपोषण में 3 होता है मृत पोषी, फिर हो जाएगा उसमें समपोषी, फिर होता है प्राणी समपोषी। तो परपोषण विधि में मृत जीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण होता है। 7 नंबर कह रहा है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो इसका आंसर होगा 7 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया है C6CO2 प्लस 12 H2O और सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो पत्ती में पाया जाता है। तो इससे मिलकर बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 H2O। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है 8 नंबर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में O2 बनता है, अर्थात कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 9 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो 9 नंबर का आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी उपस्थिति में ही पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त कर CO2 अर्थात कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी कि जल के द्वारा अपने भोजन कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। 10 नंबर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य का प्रकाश का, और जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल उसकी आवश्यकता होती है। तो ये 4 मुख्य होते हैं। पहला है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है क्लोरोफिल। नेक्स्ट कह रहा है 11 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो 11 नंबर में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वातावरण से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर होगा वातावरण। 12 नंबर है कि कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है।
तो कवक और जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं इसलिए उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और कवक और जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और इसलिए कवक और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर की पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो इसका आंसर होगा कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम जो हैं वो प्राणी समपोषण जंतु हैं। 14 नंबर कह रहा है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो 14 नंबर का आंसर होगा मनुष्य का आहार नाल निम्न भागों में बटा होता है: मुख्य या मुख्य गुहा, ग्रसनी या ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार इत्यादि में आहार नाल बटा होता है। 15 नंबर है ग्रासनी में स्थित दो छिद्र के नाम लिखें। तो ग्रासनी में दो छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। याद रखिएगा कि ग्रसनली में दो छिद्र होते हैं, पहला होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। 16 नंबर कहता है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन जो है आहार नाल के मुख भाग से शुरू होता है। 17 नंबर कहता है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? 17 नंबर है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका आंसर होगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, जो कि छोटी जात में पाया जाता है। इलियम का विलाई छोटी जात का एक भाग भी है, इलियम की विलाई, तो इसी में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। 18 नंबर है कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पत्तियां में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो पौधे होते हैं वो भोज्य पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का निर्माण करते हैं। 20 नंबर है कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है? जो मृत जीवी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वैसे जीव जो जंतुओं और पेड़ पौधों से सड़े गले अंश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को मृत जीवी जीव कहते हैं। 21 नंबर कहता है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो 21 नंबर का आंसर होगा कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। इसका आंसर होगा पोषी। 22 नंबर कहता है कि गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छाता में मृत जीवी पोषण, क्योंकि ये सड़े गले जो भोज्य पदार्थ होते हैं, अंश होते हैं, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करता है गोबर छाता, इसलिए गोबर छाता मृत जीवी पोषण है। 23 नंबर कहता है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? तो इसका आंसर होगा कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो 23 नंबर का आंसर होगा कि पत्तियों में उपस्थित रंध्र CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। पत्तियों में उपस्थित रंध्र CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। 24 नंबर कहता है कि पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषण कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा परपोषण। 25 नंबर है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में ही होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर है कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को पाचन ग्रंथियां कहते हैं, जो निम्न है: पहला लार ग्रंथियां, दूसरा यकृत और तीसरा अग्नाशय। 27 नंबर कहता है कि मनुष्य के जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि मनुष्य के जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को स्वाद कलिया कहते हैं। इसका आंसर होगा स्वाद कलिया। 28 नंबर होगा मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मुख गुहा से भोजन निगल द्वार और निगल द्वार के द्वारा ग्रसनली में पहुँचता है, यानी कि मुख गुहा से भोजन जो होता है निगल द्वार के द्वारा ग्रसनली में पहुँचता है। 29 नंबर कहता है ग्रसनली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रमाकुंचन
उसको हम क्रमाकुंचन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्रमाकुंचन। 30 नंबर कहता है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो 30 नंबर का आंसर होगा पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। 31 नंबर है आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी याद कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा छोटी याद। 32 नंबर कहता है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। इसका राइट आंसर होगा यकृत। 33 नंबर है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में पूर्ण होती है। 34 नंबर कहता है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो अवस्थित नली होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम सिक्कम बोलते हैं, सिक्कम। अब 35 नंबर कहता है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संरचित होता है, मतलब कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, तो इसका आंसर होगा रेक्टम में। अपचा जो भोजन होता है वो अस्थायी रूप पर अगर देखा जाए तो रेक्टम में जाकर संचित होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।